So, good afternoon, friends. Good afternoon, everyone. Welcome to you all in our Ayurveda reality channel. शेड्यूल सो लास्ट टॉपिक समाज का हमारा आज का दिन जो है समाज का लेक्चर का लास्ट टॉपिक जो चल रहा था हमारा समाज प्रकरण का लास्ट लेक्चर रहेगा आज का। ठीक है, आज के बाद से हमारे चैनल में समाज के लेक्चर्स मतलब संस्कृत के लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब जितने भी संस्कृत पेपर 1 के जितने भी टॉपिक्स थे अभी तक के, ठीक है, ऑलमोस्ट 101% सारे टॉपिक्स के लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल में अब आ चुके हैं। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर लास्ट टॉपिक। ठीक है, फिर आज के बाद से हमारा संस्कृत पूरा पेपर 1 कंप्लीट। ठीक है, पेपर 2 का मैं देखूंगा संस्कृत पेपर 2 का क्या करने का है। ठीक है, फिर मैं देख के अपडेट डालूंगा। ठीक है, संस्कृत पेपर 2 के बारे में। ठीक है, क्या चीज़ डालने का यूट्यूब में, क्या चीज़ नहीं डालने का। ओके, ठीक है ना। बाकी संस्कृत पेपर 1 हमारा आज से पूरा कंप्लीट लेक्चर्स के साथ, नोट्स के साथ। ठीक है, चलो। सो लास्ट लेक्चर लास्ट टॉपिक बहुव्रीहि समास। ओके, नेक्स्ट लास्ट समास है हमारा बहुव्रीहि समास। सूत्र क्या बोलता है? अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि। मतलब जिस समास में ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, कुछ अन्य पद ही निकल के आता है, कुछ अन्य पद का ही अर्थ निकल के आता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बहुव्रीहि समास। ओके, चलो। जिस समास में अन्य पद की प्रधानता निकली होती है, किसी अन्य पद की ही प्रधानता निकली होती है, किसी अन्य पद का ही अर्थ हमें जानने को मिलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, सभी पद किसी दूसरे पद के विशेषण होते हैं। इस बहुव्रीहि समास में जितने भी पद हमें देखने को मिलते हैं वो किसी न किसी दूसरे पद के या तो विशेषण हो गए तो विशेष्य हो गए। ठीक है, चलो सर, उदाहरण क्या बोलते हैं? लंबम उदरम यस्य स, यस्य स लिखना पड़ेगा बहुव्रीहि में। ठीक है, बाकी लंबम पूर्व पद, उदरम उत्तर पद। ठीक है, सो लंबम उदरम यस्य स, लंबोदर मतलब जिसका लंब उदर है, जिसका लंब उदर है वो कौन है? श्री गणेश। ठीक है, ओके, मैंने एक उदाहरण लिखा है, एक उदाहरण लिखा है मैंने। आपको जब नोट्स आएंगे उसमें बहुत से उदाहरण रहेंगे, तो आपको वो सारे उदाहरण याद करने का ही, जैसे कि वैसे कि आपको पता ही चाहिए कि कौन कौन से उदाहरण आपको कुछ ना कुछ उदाहरण तो लिखते आते ही और पहचानने भी आता है कि ये बहुव्रीहि है। ठीक है, बस आपको सारे उदाहरण पढ़ लेने का है जो मैं नोट्स में भेजूंगा। ओके, चलो, मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिखा है, लंबम उदरम यस्य स, जिसका उदर लंबा है। ओके, ऐसा कौन होता है? श्री गणेश होता है, हाथी का सूंड। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अब बहुव्रीहि में भी समान 2 प्रकार बताए, समान अधिकरण बहुव्रीहि, युवाधिकरण बहुव्रीहि। समान अधिकरण बहुव्रीहि मतलब जिसमें समान विभक्ति होती है, उत्तर पद में भी समान विभक्ति होगी और पूर्व पद में भी वही विभक्ति होगी। ठीक है, पूर्व पद में भी वही, उत्तर पद में भी वही विभक्ति होगी। जैसे उदाहरण मैं अभी बाद में बताता हूँ, पहले समझ लो। व्याधिकरण मतलब जिसमें अलग अलग विभक्ति होगी, मतलब पूर्व पद में अलग विभक्ति और उत्तर पद में अलग विभक्ति होगी। ठीक है, चलो। सो समझ में आ गया? हमने क्या देखा? बहुव्रीहि समास देखा, सूत्र देखा, उसका मीनिंग देखा, उदाहरण देखा एक तो। बाकी के उदाहरण नोट्स के साथ आ जाएंगे। 2 प्रकार होते हैं बहुव्रीहि में भी, 2 को डिफाइन किया, 2 इसमें, समान अधिकरण, व्याधिकरण। समान अधिकरण मतलब समान विभक्ति वाले और व्याधिकरण अलग अलग विभक्ति वाले। अब हम देखेंगे समान अधिकरण और व्याधिकरण के 1 से 2 एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलो। बहुव्रीहि समास सबसे इजी बहुव्रीहि समास ही है। ओके, अगर पूरे समास प्रकरण में आपको तो समास इजी लगा होगा, सबसे इजी, एकदम सबसे इजी मतलब सबसे इजी, आधी चुटकी का काम, मतलब बहुव्रीहि समास। मतलब देखते ही पहचान में आ जाएगा कि बहुव्रीहि समास है। तो ऐसा समास ही है, मतलब बहुव्रीहि समास ही है पूरे समास में, कि देखते ही पहचान में आ जाएगा। बाकी समास में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो समान अधिकरण के उदाहरण कौन कौन से हैं वो देखते हैं। समान अधिकरण बहुव्रीहि। ठीक है, इसके उदाहरण कौन कौन से आएंगे? इस उदाहरण आते हैं, पहला उदाहरण है इसमें, पीताम्बर अंबरम यस्य स। पीताम्बरम अंबरम यस्य स। ठीक है, मतलब पीताम्बर श्री कृष्ण। पीताम्बर कौन होते? श्री कृष्ण होते। ओके, नेक्स्ट, नीलकंठम यस्य स, नीलम कंठम यस्य स। नीलम, यार आज क्या हो रहा है? नीलम कंठम यस्य स, ये कौन होते हैं? नील
नीलकंठ दैट इज शिव. नीलम कंठम यस्य स, ये कौन होते? नीलकंठ शिव जी होते. ओके, ये है समान अधिकार. इसमें जो उत्तर पद और पूर्व पद, इसमें जो पूर्व पद है, पूर्व पद में भी सेम विभक्ति है. पीताम्बरम का अगर आप जो शब्द रूप देखोगे तो उसका सेम विभक्ति होगा, सेम आएगा. और अंबरम का भी, जिसका जो पीताम्बर का है शब्द रूप, वही शब्द रूप अंबरम का होगा. ठीक है, मतलब पूर्व पद उत्तर पद में सेम विभक्ति. बाकी सेम इसमें नीलकंठ में. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं व्याधिकरण तत्पुरुष समास है. इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स है जो मैं नोट्स के साथ भेज दूंगा. बाकी हम देखते हैं व्याधिकरण के उदाहरण. व्याधिकरण के उदाहरण क्या है? दैट इज चक्रपनौ यस्य स. चक्रपनौ यस्य स, चक्रपानौ यस्य स मतलब चक्रपाणी. ठीक है, नेक्स्ट वीणा क्या? ठीक है, शूलम पानौ यस्य स. शूलम पानौ यस्य स, शूलपाणी. ठीक है, ओके. सो इसमें देखो, इसमें जो पूर्व पद है वहां पे विभक्ति दूसरा शब्द रूप आएगा, और जो उत्तर पद है वहां पे भी दूसरा शब्द रूप आने वाला है. ठीक है, आप चेक कर लेना. ओके, चेक करके ही आप एग्जाम्पल्स को समझना. ओके, पहले चेक करना कि सही में अलग अलग विभक्ति है क्या, तो ही आपको समझेगा कि ये व्याधिकरण बहुब्री समास का उदाहरण है. ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, डायरेक्ट आपको ऐसा आएगा, एक तो आपको इस फॉर्म में आएगा पीताम्बर करके, या तो विग्रह आएगा. आपको बस विग्रह को डायरेक्ट पहचानने का है. विग्रह डायरेक्ट पहचानेंगे पैसा. ठीक है, बहुब्री समास है, उसका विग्रह कैसे करेंगे? पीताम्बरम यम्बरम यस्य स, बस श्री कृष्ण ब्रैकेट में लिख देने का. ओके, बस इतना ही. इसमें व्याधिकरण, समानाधिकरण, बहुब्री लिखने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, फिर से बता रहा हूँ कि इसमें व्याधिकरण, समान अधिकरण लिखने की जरूरत नहीं है, वो पहचानने की जरूरत नहीं है. ठीक है, डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा उदाहरण देख के ये बहुब्री समास है, और इसे सिर्फ लिखने के आपको बहुब्री समास ही. ओके, ठीक है ना. बाकी विग्रह करना आपको आना चाहिए. ओके, और बाकी आपको वर्ड्स पहचानना चाहिए. ये तो आपको पहचानने आ जाएगा, बट आपको विग्रह करना भी आना चाहिए. ओके, विग्रह भी इसका इजी चाहिए, बहुत इजी, कुछ नहीं है विग्रह में भी. ओके, ठीक है ना. बस शब्द रूप का ध्यान रखना, शब्द रूप याद होने चाहिए. देखो, सारा कुछ खेल समास का शब्द रूप में भी डिपेंड करते हैं. आधा समास का खेल शब्द रूप में डिपेंड करता है. शब्द रूप की जो विभक्ति होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है आधा खेल समास का. ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, 50% समास का खेल शब्द रूप के ऊपर डिपेंड होता है. तो शब्द रूप याद करके रखो. फिर से बोल रहा हूँ, शब्द रूप याद करके रखो. ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुब्री समास हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर, सिंपल वे में और शॉर्ट वे में. ओके, चलो बाकी के जो एक्स्ट्रा के उदाहरण है आपको नोट्स के साथ आ जाएंगे. उदाहरण आप बस पढ़ लेना एक बार. ओके, चलो. तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ. लेक्चर को एंड करने से बता देता हूँ 3 चीज़ें. सो आपको पता है हमारा यूट्यूब चैनल शुरू है आयुर्वेदा रेडी करके. आयुर्वेदा रेडी करके. दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा का ऑफिशियल पेज, वो भी हमारा आयुर्वेदा रेडी करके. तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप, उसका नाम है BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स. ओके, चौथा हमारा शुरू है टेलीग्राम का चैनल, उसका भी नाम है BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स. ओके, ठीक है ना. सो यूट्यूब चैनल में डी लेक्चर्स आता हूँ. क्या करने का? लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, फ्रेंड्स को शेयर करने का, बताने का अपने चैनल के बारे में. इंस्टा में डेली लेक्चर्स के अपडेट्स, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम में डेली लिंक ऑफ लेक्चर और साथ में नोट्स आते रहते हैं. और व्हाट्सएप में मैं आपके डाउट को डिस्कस करता हूँ. अभी तक के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में 2 से 3 ज्वाइन हुए थे, फिर लेफ्ट हुए थे, फिर 2 से 3 ज्वाइन हुए हैं, और डाउट
पूछे हैं, उनके डाउट्स मैंने क्लियर भी किया है, और वो अभी भी हमारे ग्रुप पे ज्वाइन होकर है, और उनको मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ जब भी वो मांगते हैं, ठीक है। सो आप भी ऐसे जो भी BMS फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रहे होंगे तो उनको ज्वाइन करने को बोलो, अपने चैनल के बारे में बताओ, और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने को बोलो, ठीक है। तो थैंक यू।